राहुल और मनीषा शादी के बाद अपना गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए एक नए शहर देहरादून जाते हैं। लेकिन शादी में इतना खर्च होने के बाद अब उनका बजट थोड़ा कम हो गया था, इसीलिए उनके पास कोई सस्ता घर किराए पर लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जिस रात वो होटल में रुकते हैं उसी रात एक लड़का वहां से कहीं जा रहा होता है। आज मौसम कितना सुहाना है, एक काम करता हूँ, ईयरफोन लगा लेता हूँ, मजा आएगा। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। ओह, आज तो गिरने से बच गया। तभी वहां एक और लड़का जा रहा होता है। वो भी उस पत्थर से टकराकर गिरने ही वाला होता है कि तभी प्रवेश उसको पकड़ लेता है। हाय साहब, आराम से, यहाँ से मैं भी गिरने वाला था। जब वो लड़का अपना मुंह ऊपर करता है तो वो एक भूत होता है और वो उस पर हमला कर देता है। मनीषा, तुमने सुना क्या? कोई तो चिल्लाया। होगा कोई, सो जाओ, कल घर देखने जाना है। मनीषा, बस कुछ दिन किसी भी सस्ते घर में रह लें क्या? उसके बाद जब सैलरी आएगी तो किसी ढंग की जगह शिफ्ट कर लेंगे। हाँ, 1 आध महीने में क्या ही हो जाएगा, तब तक कुछ पैसे भी बच जाएंगे। अगली सुबह राहुल और मनीषा अपना किराए का घर ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम भूषण होता है। जी, क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हम इस शहर में नए हैं और हमें एक घर चाहिए। बस 1-2 महीने के लिए किराया थोड़ा सस्ता हो बस। जी साहब जी, घर तो देखो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, पर क्या? बस 1-2 महीने की ही बात है। पर फिर आप मुझे मत बोलिएगा। समझ सकता हूँ, घर की स्थिति सही नहीं है, इसीलिए बोल रहे हो ना? लेकिन भूषण कुछ नहीं बोलता और वो उन्हें एक फ्लैट में लेकर जाता है। फ्लैट बहुत ही सुंदर होता है। भाई साहब, हमने आपको कुछ सस्ता दिखाने को कहा था, ये तो बहुत सुंदर है, ये हमारे बजट में नहीं आएगा। मेम साहब, यही तो है सस्ता फ्लैट, मात्र 3,000 में। इतना सुंदर घर और इतना कम किराया, ये सुनकर तो राहुल और मनीषा दंग रह जाते हैं और बिना एक बार सोचे घर लेने को हाँ बोल देते हैं। हम आज ही यहाँ आ रहे हैं, फालतू होटल में पैसे कौन दे? जी साहब, जैसी आपकी इच्छा, मैं चलता हूँ। शाम होते होते राहुल और मनीषा अपना सारा सामान लेकर अपने नए घर में आ जाते हैं। वहाँ एक पुराना ड्रम होता है। मनीषा, देखो ये ड्रम है इस घर में, इसका क्या करूँ? बस पुराना ही तो है, रख दो, किसी काम आ जाएगा। राहुल उस ड्रम को अलमारी में रख देता है और फिर वो दोनों सारा काम करके सोने चल देते हैं। तभी रात में अचानक ही अलमारी का दरवाजा खुल जाता है। ये अलमारी कैसे खुली मनीषा? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है इतने सस्ते में हमें बिल्कुल अच्छा घर मिलेगा? ये अलमारी खराब होगी इसीलिए खुल जा रही है, चुपचाप सो जाओ। तभी अचानक राहुल के सामने एक बहुत भयानक भूत आकर खड़ा हो जाता है। मनीषा भी घबराकर उठ जाती है और देखने लगती है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। आज तुम्हें हो क्या गया है राहुल? सुबह से कुछ न कुछ बोले जा रहे हो। मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ। मनीषा जैसे ही सोती है उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा भूत उसकी गर्दन पकड़कर उसे खींच रहा है। बचाओ, बचाओ! क्या हुआ मनीषा? उठो मनीषा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मुझे कोई खींच रहा है। तुम्हारी गर्दन सच में लाल हो गई है। राहुल मनीषा की गर्दन देखते हुए उसे दबाने लगता है। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो राहुल? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। एकदम से राहुल की आंखें लाल हो जाती हैं और वो मनीषा की जान लेने लगता है। मनीषा बहुत जोर से चिल्लाती है, राहुल! तब राहुल को होश आता है और वो मनीषा का गला छोड़ देता है। राहुल, दूर रहो मुझसे, तुम मेरे पास मत आना। मेरी भूल थी जो मैंने तुमसे शादी की और यहाँ इतनी दूर चली आई। इतना बोलते बोलते मनीषा एकदम से बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं और वो आदमी की आवाज, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मनीषा एकदम से हवा में उड़ने लगती है और फिर वो ड्रम भी अलमारी से निकलकर बाहर गिर जाता है। क्या हुआ मनीषा तुम्हें? मैं कोई मनीषा नहीं हूँ,
आज तो तू गया। जैसे ही वो राहुल पर हमला करती है, राहुल बहुत तेज चिल्लाता है और मनीषा भी चिल्लाने पर होश में आ जाती है। ये क्या हो रहा है राहुल हमारे साथ? हवा बहुत तेज चलने लगती है और एक भयानक भूत उनके सामने आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तुम दोनों यहाँ जिंदा बच पाते हो। इतना बोलकर वो भूत एकदम से गायब हो जाता है और वो ड्रम भी अपनी जगह पर चला जाता है। राहुल, हम बेकार घर में रह लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रह सकते हम। हमें जाना होगा यहाँ से। मैं सुबह होते ही बात करता हूँ उससे। कंगाली में आटा गीला हो गया। सुबह होते ही दोनों भूषण के पास जाते हैं, लेकिन भूषण उन्हें नहीं मिलता। हाँ, ये भूषण जाने कहाँ रहता है। हमने उससे कुछ नहीं पूछा और पैसे भी दे दिए। दोनों वहाँ पहुंचकर भूषण के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। देखो राहुल, मैं अब एक रात भी वहाँ नहीं रह सकती। वो भूषण जाए भाड़ में। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम अपना सामान लेते हैं और चलते हैं आज ही। लेकिन मनीषा, भूषण को क्या हम एक दिन के 3,000 दे दें? अभी वैसे ही पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है। वो दोनों पति पत्नी को लड़ते हुए सुनता है। जी माफ कीजिए, लेकिन क्या कहा आपने? आपको उससे क्या लेना देना? हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। आप मुझे बताएं तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। रुको ना राहुल, क्या पता वो सच में हमारी कोई मदद कर दे। तुम्हें एक बार धोखा खाकर समझ नहीं आया मनीषा? वो भूषण भी हमें ऐसे ही मिला था ना, और आज देखो हमें रोड पे पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे हैं। मनीषा फिर भी राहुल की बात अनसुनी कर उस अनजान आदमी से बात करने लगती है। जी, हम अपने मकान मालिक को ढूंढ रहे हैं। जी अच्छा, क्या नाम बताया आपने उनका? वो सुंदर घर वाला भूषण। आप भी उसके झांसे में आ ही गए ना। मतलब आज तक जो उस घर में गया है कभी वापस नहीं आ पाया, और भूषण तो 8 साल पहले ही मर चुका है सर। ये बात सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी डर सता रहा होता है। कुछ तो होगा जिससे हमें इस भूत से छुटकारा मिले। तभी हवा तेज हो जाती है। वो ड्रम बाहर निकलता है और वही भयानक भूत गुस्से में आकर दोनों का गला दबाने लगता है। वो दोनों को हवा में उठाकर अलग अलग तरफ फेंक देता है, जिसमें से राहुल नीचे एक कोने में गिरता है और मनीषा उसी ड्रम के ऊपर। मनीषा के ड्रम पर गिरते ही भूत थोड़ा सा हिल जाता है। मनीषा उस ड्रम को देखती है तो उस पर एक तारीख लिखी होती है, 25 फरवरी 2017। ये तारीख तो 8 साल पहले की है। मनीषा उस ड्रम को खोलती है तो उसमें भूषण की तस्वीर, कुछ कपड़े और एक चिट्ठी होती है। मनीषा भूत से बचते हुए वो चिट्ठी पढ़ती है। चिट्ठी में लिखा होता है, ये ड्रम और इसमें रखी ये तुम्हारी आखिरी निशानी है भूषण, लेकिन अब मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी यादें हमेशा यही रहेंगी। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास इस घर को बेचने के अलावा अब कुछ नहीं है। तुम्हारी पत्नी सुधा। अब मनीषा को सारी बात समझ आ जाती है। भूषण रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ये ड्रम फेंक दूंगी अगर तुमने एक और बार हाथ लगाया राहुल को तो। राहुल अपनी पत्नी को देखता रह जाता है कि वो इतना प्यार करती है उससे। वो कभी नहीं चाहती होगी कि तुम ऐसे लोगों को परेशान करो। माना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बनाया ये घर भी चला गया, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अब तुम्हें जाना ही होगा। मनीषा इतना बोलकर ड्रम के अंदर एक माचिस की तीली फेंक देती है और ड्रम जलने लगता है। तुमने मुझे मुक्त किया है, आज से ये घर तुम्हारा। और मेरी सुधा, तुम तो बहुत बहादुर निकली, मेरे लिए भूत को भी हरा दिया। बस बस, ज्यादा फिल्मी मत हो, बहुत काम है अपने नए घर में करने को। दोनों खुशी खुशी अब उस घर में रहने लगते हैं, क्योंकि ड्रम वाला भूत अब जा चुका होता है।